हाउ टू मैनेज योर सैलरी। आप अपने सैलरी को कैसे मैनेज करते हैं, अपना इनकम को कैसे मैनेज करते हैं। आज आप कितना बचा पा रहे हैं, इससे डिसाइड होती है कि आपके पास फ्यूचर में कितना पैसा हो सकता है। देखिए, आपका सैलरी 5 तारीख तक क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। जो सैलरी आपको 5 तारीख तक मिल जाती है, लेकिन महीने के एंड तक यानी कि 25 तारीख तक सारा जो आपका इनकम है वह खत्म हो जाती है। आपको 5 तारीख तक पैसा मिला, ठीक है, आपका क्रेडिट हुआ 5 तारीख तक, और 25 तारीख तक सारा जो पैसा क्या हुआ, खत्म हो गया। आप सोचते हैं कि मेरा पैसा गया तो गया क्या। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने सैलरी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, अपना इनकम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। सैलरी यह पेट्रोल की तरह होता है, कब उड़ जाए आपको पता भी नहीं चलता है। तो देखिए, महीने के एंड में ना आपके पास कोई भी सेविंग है और ना ही आपका कोई भी सैलरी से बचा हुआ है, और आप रोने लगते हैं, और यह ट्रैप की तरह चलते रहता है। आपको 5 तारीख तक क्रेडिट हुआ, 25 तारीख तक सारा पैसा खत्म, फिर से 5 दिन आप 10 दिन रोए, फिर 5 तारीख तक क्रेडिट हुआ, फिर 25 तारीख तक सारा पैसा खत्म है। ना आप सेविंग कर पा रहे हैं और ना ही आप इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। तो आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर पाएंगे। देखिए, तो इसका सबसे बड़ा कारण है आपने सैलरी को अच्छे से मैनेज कीजिए, अपना एक बजटिंग बनाए, अपना एक टाइम टेबल बनाए, अपना सेविंग करने का तरीका चेंज कीजिए। कितना आप स्पेंड करेंगे, कितना आप सेविंग करेंगे, कितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छे से मैनेज कीजिए। जिससे क्या होगा कि आप सही तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे और आपका सैलरी बच भी सकता है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने सैलरी को कैसे मैनेज कर पाएंगे, आप अपने सैलरी को किस तरह से मैनेज करेंगे, अपने इनकम को किस तरह से ग्रोथ करेंगे। तो वीडियो तक अंत तक बने रहिए। करंट इनकम, देखिए पहला स्टेप करंट इनकम। आपका इनकम अभी कितना है, आपका सैलरी कितनी है, आपका जो इनकम होने का तरीका क्या क्या है। आप बिजनेस करते हैं, या फिर आपका कोई भी रेंट आता है, या आप एफडी जो है उसका इंटरेस्ट आता है, या आप जॉब कर रहे हैं उससे पैसा आ रहा है। आप कहां कहां से पैसा कमा रहे हैं, तो आपका करंट इनकम क्या है। तो मान लेते हैं कि आपका सैलरी, आप जॉब कर रहे हैं तो आपका सैलरी है 50,000, ठीक है, आपका सैलरी हो गया 50,000। आप कोई भी छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट किए एग्जाम्पल के लिए, उससे आपका पैसा आ रहा है 30,000, ठीक है। आप एक फ्लैट वगैरह रेंट में दिए, रेंट, उससे आपका पैसा आ रहा है कितना, 20,000 रुपया, ठीक है। और आप एफडी वगैरह या फिर थोड़ा बहुत सेविंग किए, सेविंग, उसका इंटरेस्ट आ रहा है, यानी कि इंटरेस्ट आपका आ रहा है 10,000। 10,000 आपको सैलरी आ रहा है, कहीं से आप जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो आपका सैलरी आ रहा है 50,000। आप कोई भी छोटा सा साइड हसल या फिर छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया तो उससे 30,000 आ रहा है। रेंट, आप कोई भी रेंट रूम वगैरह लगाए उससे आपका 20,000 आ रहा है। और कोई भी सेविंग, इन्वेस्टमेंट या फिर इंटरेस्ट आपका जो है थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किए तो उसका आपका इंटरेस्ट रेट आ रहा है कितना है, 10,000 रुपये। तो आपका टोटल इनकम कितना हो गया, 1,00,000, ठीक है। यह होगा आपका टोटल इनकम। फिर भी इतना कमाने के बाद भी महीने के एंड में आपके हाथों में कुछ भी नहीं बचता है। तो आप परेशान हैं कि कैसे मैनेज करें, कैसे अपने इनकम को बढ़ाएं, अपने जो सैलरी को किस तरह से मैनेज करेंगे जिससे सैलरी की ग्रोथ भी बढ़े, और अपना सेविंग करने का तरीका भी चेंज करेंगे और सेविंग भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आप अपने करेंट इनकम को जो है अच्छे से मैनेज कीजिए कि कहां कहां से मेरा पैसा आ रहा है, कहां कहां मेरा पैसा जा रहा है, और कितना अपना स्पेंड करते हैं, कितना आप खर्चा करते हैं, कितना आप सेविंग करते हैं, तो आप अच्छे से मैनेज कीजिए। देखिए, जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे, जब तक अपना एक बजटिंग नहीं बनाएंगे, तब तक आप सही तरीके से अपने सैलरी को मैनेज नहीं कर सकते। तो स्पेंड एंड सेविंग, देखिए आप अपना सैलरी को नोट कर लिए कि आपका पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, आपका सैलरी कितना, आपका मंथली इनकम कितनी हो रही है, आपका जो है मंथली यानी कि महीने में आप कितना कमा पा रहे हैं, उसे आप अपने नोट कर लिए, अपना अच्छे से नोट करके रख लिए, ताकि आपको क्या होगा कि याद रहेगा। तो ये हो गया आपका जो इनकम हो गया। तो आप इनकम कितना कर रहे थे, आपका इनकम कितना था मंथली इनकम, उसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। मंथली इनकम 1,00,000, ठीक है, आपका मंथली इनकम कितना हो गया, 1,00,000, ठीक है। आपका मंथली इनकम कितना हो गया, 1,00,000 रुपया। तो आप देखिए स्पेंड एंड सेविंग, आप टोटल खर्चा कितना कर रहे हैं, आपका जो है टोटल खर्चा कितना हो रहा है उसे आप नोट कीजिए। देखिए आपका स्पेंड, स्पेंड जैसे हो गया रेंट, बिल, फूड, क्लॉथ, वाटर,
ग्रोसरी, ठीक है। ये सब जो टोटल बिल हो रहा है आपका, जो टोटल खर्चा रहा है, मान लेते हैं कि आपका टोटल खर्चा आप घर में कर रहे हैं कितना, 45,000 रुपया, ठीक है। 45,000 रुपया का टोटल खर्चा आ रहा है, ये हो गया आपका पर्सनल खर्चा। उसके बाद ईएमआई, ईएमआई, ठीक है। आपका ईएमआई कितना चल रहा है, तो कार की ईएमआई या फिर घर की ईएमआई, मान लेते कितना, 15,000, ठीक है। आपका ईएमआई चल रहा है 15,000 रुपया। और उसके बाद आपका पर्सनल पर्सनल खर्चा मान लेते हैं, जो स्पेंड है, पर्सनल स्पेंड, आने जाने का, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप बिजनेस में जा रहे हैं, तो उसका पर्सनल खर्चा मान लेते हैं 10,000, ठीक है। 10,000 रुपया आपका पर्सनल खर्चा। और उसके बाद आपका अगर कोई भी जा रहा है, आपका रेंट में जा रहा है, आप कहीं रह रहे हैं या फिर आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका रेंट आप पे कर रहे हैं, रेंट रेंट का खर्चा मान लेते हैं, आप जहां रह रहे हैं वो रेंट में रह रहे हैं, तो उसका खर्चा मान लेते हैं आप जाके 20,000, ठीक है। तो आपका टोटल खर्चा कितना हो गया, 90,000। टोटल खर्चा हो गया आपका 90,000 रुपया। तो आप 90,000 हर महीना खर्चा कर रहे हैं, और सेविंग कितना कर पा रहे हैं, सेविंग देखिए, आपका टोटल खर्चा आ रहा है 90,000 रुपया। और आप अगर इस बजट से थोड़ा बाहर निकल गए, आप कहीं मूवी वगैरह घूमने चल गए, आप फिर एक्स्ट्रा जगह आप घूमने चल गए, मूवी देखने चल गए, उसमें आपका पर्सनल यानी कि इंजॉय स्पेंड मान लेते 5,000, तो आपका 5 कितना बचा, 95,000। टोटल खर्चा हो गया आपका 95,000, यानी कि सेविंग करने के लिए आपके पास कितना बच रहा है, महीने के एंड में 5,000 रुपया मात्र। आप 1,00,000 रुपया कमा रहे हैं और मात्र सेविंग कितना कर पा रहे हैं, 5,000 रुपया। अगर इससे आपका बजट थोड़ा बढ़ गया, आपका पेट्रोल खर्चा अगर बढ़ गया, या फिर रेंट वगैरह या फिर बिल वगैरह थोड़ा बहुत बढ़ गया, थोड़ा बहुत आपका स्कूल में फी वगैरह लग गई, या फिर आप ईएमआई में चुक गए, तो उसमें आपका जो है ज्यादा पैसा लग गया, तो क्या हो गया कि यह बजट भी आपका बिगड़ सकता है। तो मात्र आप 5,000 रुपया सेविंग कर पा रहे हैं। 1,00,000 रुपया आपका इनकम है, लेकिन आप सेविंग के अगर देखे जाए मात्र 5,000 रुपया कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि आप अपने सैलरी को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने इनकम को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप सेविंग इन्वेस्टमेंट आप नहीं करेंगे, तब तक आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो अपना स्पेंड कितना कर रहे हैं, आप सेविंग कितना कर रहे हैं, अपना एक नोटबुक पर नोट करके रखिए। बजट देखिए, आपका इनकम हो रही है, आप कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना सेविंग कर पा रहे हैं, उससे आप बजट बनाए। देखिए आपका इनकम कितना था, 1,00,000, इनकम 1,00,000, ठीक है। आपका इनकम कितना था, 1,000 रुपया। आप टोटल इनकम कर रहे थे 1,00,000 रुपया। आपका टोटल स्पेंड यानी कि टोटल खर्चा आपका हो रहा था कितना, 95,000। और आप सेविंग यानी कि सेविंग कितना कर पा रहे थे, मात्र 5,000। आपका सेविंग हो रहा था मात्र 5,000। तो आप इसे बजटिंग कीजिए कि आप रेंट, बिल, फूड, क्लॉथ, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब क्या है कि इसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे। आपका टोटल उधर कितना हो रहा था, 45,000 रुपया, तो आप इसे 40,000 में कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। 5,000 इससे आपका सेव हो गया। उसके बाद आपका जो ईएमआई चल रहा था, आप जो ईएमआई में दे रहे थे, उसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे। जैसे ईएमआई, ठीक है, ईएमआई कितना जा रहा था, घर का जा रहा था, कार का जा रहा था, उसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे। उसे आप कंट्रोल कीजिए, जैसे कार का ईएमआई, आपका घर के ईएमआई, उसे कंट्रोल करके ले आए कितना में, 10,000 में, ठीक है। 10,000 आप उसे कंट्रोल करके ले आए। उसके बाद आपका जो पर्सनल खर्चा था, पर्सनल स्पेंड, उससे कितना था, 10,000। तो यहाँ आप 5,000 में कैसे ले सकते हैं, 5,000 में आप पर्सनल खर्चा और मान लेते हैं कि और आपका एक्स्ट्रा 5,000, ठीक है। टोटल खर्चा कितना हो गया आपका, 10,000 रुपया, 10,000 यानी कि 40, 10, 50, यानी कि कितना आपका टोटल स्पेंड कितना, बजटिंग करके रखे, टोटल स्पेंड हो गया आपका महीना का 60,000 रुपया। आप इस तरह से बजटिंग कीजिए कि आप टोटल इनकम कितना कर रहे हैं, उसके बाद आपका खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है, और आप उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जैसे आप रेंट में कितना दे रहे हैं, आपका फूड में कितना जा रहा है, आपका क्लॉथ में कितना जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितना जा रहा है, आप जो ईएमआई चलाते हैं उसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे, फालतू की ईएमआई से कैसे बचेंगे,
उसके बाद आपका जो पर्सनल खर्चा है, इधर उधर के जो खर्चा है, उसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे। इस तरह से अपना एक बजटिंग बनाए। जब तक आप बजटिंग नहीं बनाएंगे कि मेरा खर्चा कितना आ रहा है और आपका इनकम कितना आ रहा है, तब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आप खर्चा कमाए तो रहे हैं, लेकिन आपका धीरे धीरे खर्चा में जा रहा है, लेकिन आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप बजटिंग बनाए। आप कितना खर्चा कमाए, कितने रहते 1 लाख रुपया, और उधर जो पहले बजटिंग नहीं बनाए थे उससे पहले कितना खर्चा कर रहे थे 90,000 95,000 के। और बजटिंग बनाने के बाद आप कंट्रोल कर सकते हैं और इस तरह से अपना मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के बाद, बजटिंग बनाने के बाद आपका जो है सेविंग अच्छा खासा हो सकता है। आप यहाँ पर कितना कर दे 60,000 रुपया, अब आपका सेविंग यहाँ पर कितना रेट हो गया 40,000 रुपया। 40,000 रुपया क्या किए, हर महीने आप सेविंग किए। यानी कि अगर आप मात्र एक महीना आप 40,000 सेविंग कर रहे हैं तो कितना हो गया, 3 महीना में आप 1,20,000 रुपया सेविंग कर लें। 1,20,000 रुपया 3 महीने में आप सेविंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कैसे 1,20,000 हो गया आपका सिर्फ, तो यानी कि आपका लगभग 5-5.5 लाख रुपया साल में आप सेविंग अच्छा से कर सकते हैं। यही अगर अपना सेविंग को अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट रेट 12 से 15% मिले, तो आपका 5 लाख यानी कि आपको 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक भी आपका रिटर्न अच्छा सा मिल सकता है। तो मैनेज योर सैलरी। देखिए, इसके बाद अपना सैलरी को मैनेज कीजिए कि आप कितना कमा रहे हैं। ठीक है, आपका इनकम कितना है, मान लेते हैं कि 1 लाख। ठीक है, आपका इनकम हो रहा है 1 लाख, तो आप इसे कैसे मैनेज करेंगे। आपका जो रेंट यानी कि पर्सनल खर्चा कितना हो गया, पर्सनल खर्चा कितना आप कंट्रोल कर सकते हैं, अप्रोक्स 45,000। ठीक है, 40,000 रुपया आपका पर्सनल खर्चा हो गया। आपका हो गया EMI आप कम से कम रखिए, जैसे हो गया 10,000। ठीक है, और आप इंजॉय वगैरह में ले लेते हैं, इंजॉय वगैरह में 10,000, कितना हो गया आपका टोटल 60,000 रुपये। ठीक है, तो अपने सैलरी को अच्छे से मैनेज कीजिए कि आप कहाँ अपना पैसा को बचा पाएंगे। जो फालतू का आप खर्चा कर रहे हैं, जो फालतू का आप EMI भर रहे हैं, उसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे, फालतू को खर्चा करने से आप कैसे बच सकते हैं। तो इस तरह से अपना सैलरी को मैनेज कीजिए। जैसे आपका इनकम आया, आप इनकम को आप नोट कीजिए। उसके बाद आप कहाँ कहाँ पर खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर खर्चा कर रहे हैं, एक एक बात को नोट कर करके, और महीने के एंड में देखिए कि आप कितना खर्चा किए और कितना आप सेविंग किए। और खर्चा करने के बाद जो फालतू का खर्चा है उसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके बाद उससे आप कंट्रोल कीजिए। उसके बाद आप बजटिंग बनाएं कि कहाँ पर कितना EMI जाएगा, कितना मेरा पर्सनल खर्चा में जाएगा, कितना फूड वगैरह में जाएगा, कितना होम का खर्चा में जाएगा। इस सब में आप बजटिंग बना कर रखें। उसके बाद क्या होगा कि आप धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाएंगे, मैनेज करना सीख जाएंगे कि कहाँ मेरा फालतू खर्चा हो रहा था, कहाँ मेरा सही से खर्चा हो रहा था। उसे मैनेज करने के बाद अपने सैलरी को क्या इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, सेविंग करना शुरू कीजिए, तभी आपके पास फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा हो सकता है। क्योंकि देखिए, बिना सेविंग के, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी आज तक अमीर नहीं बन सका है। इसीलिए आप आज से इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग करना शुरू कीजिए। अपने सैलरी को अच्छे से मैनेज कीजिए, अपना कंट्रोल को जो है अपना खर्चा को कंट्रोल करना सीखिए, तभी आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं। बिना इन्वेस्टमेंट किए, बिना सेविंग किए कोई भी आज तक अमीर नहीं बन सका है। इसीलिए आप मान लेते कि मंथली जो है, मंथली आप सेविंग कर पा रहे हैं मात्र 30,000। ठीक है, 30,000 मात्र आप सेविंग कर पा रहे हैं। तो यही अगर आप हर महीना 30,000 रुपया सेविंग कर रहे हैं, बात किया 36, यानी कि साल में कितना हो गया, एक साल में 36, यानी कि 3,60,000 रुपया। 3,60,000 रुपया क्या हुआ, आप मात्र एक साल में सेविंग करें। यही अगर आप ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे आपका एनुअल इंटरेस्ट लगभग 15%, 16% या फिर 18% मिल सके, तो यही 3 लाख आपका 15 से 30 साल के अंदर आपका 3 करोड़ में आपका चेंज हो सकता है। यानी कि आप 3 लाख रुपया हर साल अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3-3.5 लाख रुपया हर साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 15 से 20-25 साल के अंदर ही आपका 3 करोड़ में चेंज हो जाएगा। 3 लाख आप इन्वेस्टमेंट किए और 15 से 30 साल के अंदर आपका जो रिटर्न मिलेगा वह 3 करोड़ भी मिल सकता है। यह डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ किए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट किए। अगर उनका इंटरेस्ट रेट अच्छा है तो आपका अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। तो आई होप कि वीडियो से कुछ सीखने को मिला होता है। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, अपने सैलरी को मैनेज करने का तरीका आपके पास होना चाहिए कि आप कैसे मैनेज करेंगे, कितना आप इनकम कर रहे हैं, अपने
स्पेंड को कैसे कंट्रोल करेंगे, अपना जो खर्चा फालतू कर रहे हैं उसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे, सब आपके हाथ में है। तो आप छोटे छोटे बातों को नोट कीजिए, छोटे छोटे डायरी में आप नोट कीजिए कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना आपका खर्चा हो रहा है, उसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे, अपना बजटिंग कैसे बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि अपना धीरे धीरे आपका कंट्रोल होगा खर्चा, और आप सेविंग करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे आपका सेविंग अच्छा खासा होगा, उस तरह से आप ज़्यादा पैसा भी अपना जो है रिटर्न निकाल सकते हैं।